गेहूं के बाद। चलिए भाई लोग, कल की क्लास में 2.1 पूरा क्लियर कर दिए थे, लेकिन आज की क्लास जो है लेक्चर वाला है, तो घबराना नहीं है। हम हैं तो फिर घबराना नहीं है। आज की क्लास आपके नाम बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगा, तो टेंशन नहीं लेने का है, सिर्फ पढ़ने का है ना। तो पढ़ाई कीजिए और कुछ नहीं। देखिएगा क्या कर रहा है, सवाल क्या कर रहा है, सुनिएगा, सवाल पढ़िएगा। देखिए, बोल रहा है यदि किसी संख्या के आधे में से, अब हम बात करें किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाता है तो 1/8 प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब है, बोल रहा है किसी संख्या में से, बाकी संख्या दिया नहीं है, लेकिन ये बोल रहा है कि जो संख्या है उसके आधे में से 1/4 घटाते हैं तो 1/8 प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब, जब संख्या नहीं दिया है तो हमको या तो संख्या मानना पड़ेगा, ये तो कंपलसरी है कि आपको संख्या मानना पड़ेगा, ऐसे कि संख्या दिया नहीं है। देखिए, ये सब सवाल में खुद से मानना पड़ता है भाई, खुद से मानना पड़ता है। कहा से कि बहुत चीज़ होता है जो छुपा देता है, तो खुद से आपको मानना पड़ेगा कि हाँ ये नहीं तो ये नहीं है। तो देखिए, आपको क्या करना है, सुनिएगा ध्यान से, आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा भाई, ध्यान से देखिएगा। तो देखिएगा, जब भी आपके इस तरह का सवाल बोले कि किसी संख्या के आधे में से, अब एगो बात बताइए, आधा माने का होता है। जैसे हम बोल दे 4 के आधा, 4 के आधा तो नीचे का लगाते हैं 2 लगाते हैं। 5 के आधा नीचे का लगाते हैं 2 लगाते हैं। 8 का आधा नीचे का लगाते हैं 2 लगाते हैं। 10 के आधा नीचे का लगाते हैं 2 लगाते हैं। देखिए, 4 का आधा का होगा भाई 2 होगा, 8 का आधा का होगा 4 होगा, 5 का आधा कितना होगा, 10 का आधा कितना होगा 5 होगा। तो 2 के आधा कितना होता है, 2.5 होता है। 2 दूनी का 4 घटेगा 1 दशमलव से 5। माने दुनिया के किसी भी संख्या को आधा करना होगा तो उसकी सिर्फ नीचे में बट्टे में 2 लगा देंगे, चर हो या अचर हो। चर उसी को बोलते हैं, ए से जेड तक की संख्या को चर बोलते हैं। अचर क्या बोलते हैं भाई, अचर उसको बोलते हैं जो सिर्फ अंक हो, सिर्फ अंक हो। तो यहाँ पर क्या है भाई, चर है, अचर है, अचर को आधा कर रहे हैं। तो काल गुले आपसे कोई पूछ देगा कि बताइए एक्स का आधा का होगा एक्स का आधा का होगा, तो एक्स का आधा का बताएं। जब किसी संख्या के नीचे में 2 रखने से उसका आधा हो रहा है, तो इसका भी नीचे में क्या रखेंगे भाई, 2 रखेंगे। क्या रखेंगे 2 रखेंगे। तो कहने का मतलब है, दुनिया के कोई भी संख्या चर हो या अचर हो, आधा करने के लिए सिर्फ नीचे में क्या लगाते हैं, बट्टे में 2 लगाते हैं। क्या लगाते हैं भाई, 2 लगाते हैं। क्या लगाते हैं, 2 लगाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मानना पड़ेगा कोई संख्या। तो यहाँ पर मानिए कि माना कि x कोई, माना कि x, देखिए यहाँ पर माना कि कोई संख्या x है। माना कि संख्या x है, माने संख्या नहीं दिया है, माना कि संख्या x है, मान लेना है। चाहे ये भी मान सकते हैं, माना कि संख्या बराबर x, ये भी मान सकते हैं। तो माना कि कोई संख्या x है। अब बोल रहा है कि संख्या के आधे में से 1/4। तो हम क्या बताएं, कोई भी संख्या वो आधा बोलेगा तो उसके नीचे में 2 लगाएंगे। संख्या क्या है भाई, आपके x माने है ना, तो x का आधा का होता है, इसके नीचे में 2 होता है। अब बोल रहा है 1/4 घटाने के लिए, यानी 1/4 घटाओ माने क्या होता है, माइनस का होता है भाई माइनस होता है। तो x एक संख्या है, इसका आधा करने के लिए इसके बट्टे में 2 लगाएंगे। और बोल रहा है 1/4 घटाने पर, घटा दिए तो बोल रहा है कि 1/8 प्राप्त होता है, यानी बराबर का 1/8 प्राप्त होता है। तो हमको लगता है कि आप ये बना लेंगे, लेकिन नहीं बनेगा तो हम बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, खाली देखिएगा, आप इसको मिटा रहेंगे। देखिएगा ध्यान से, देखिएगा ध्यान से क्या करना है आपको। देखिए ध्यान से क्या करना है आपको, क्या करना है कि 2 4 कैल्शियम लेना है। नहीं भाई, यहाँ पर चर वाला है, यहाँ पर अचर वाला है, तो अचर को अचर साइड भेजेंगे। यहाँ पर चर है ना, इसमें चर है तो ये चर वाला जाता है, इसमें इसको नहीं करेंगे, मिलाएंगे, इसको उधर भेजेंगे। तो यहाँ पर x/2 हो जाएगा, यहाँ पर 1/4, 1/8, और माइनस इधर आएगा तो प्लस का 1/4। फिर से एक बार देखिए, x/2, यहाँ पर x और 2 दोनों का है, एक में है, तो ये का है, एक जात है। लेकिन यहाँ में x नहीं है तो इसको नहीं जोड़ेंगे, इसमें ना नहीं जोड़ेंगे तो बटा घटाव नहीं करेंगे। अब ये जो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में अब देखिएगा, यहाँ पर x/2 है तो x/2, 8 और 4 कैल्शियम का हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा। 8 है कम 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा।
4 दूनी का 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए x/2 और जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, नीचे में 8, तीछा तीछी गुना कीजिए, 8 में x से क्या हो जाएगा भाई 8x हो जाएगा, और 3 दूनी का 6, इधर गुना में इधर आ गया तो भागा में, यानी 6/8, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, x बराबर 3/4। ये पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको और बताएंगे। अभी एक बार और समझाएंगे, पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद एक बार और समझाएंगे। चलिए उतारिए इसको। अब देखिएगा भाई, इसके आगे देखिएगा, फिर से एक बार समझा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, एक बार फिर समझ लीजिए। देखिए सबसे बोल रहा है कि यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाता है। अरे भाई तो कहने का मतलब है, तो संख्या तो मालूम होना चाहिए ना कौन सा संख्या है, तो अभी तो उसमें से 1/4 घटाएंगे। तो जब संख्या मालूम नहीं होता है तो खुद से कोई संख्या मानना पड़ता है। तो माना कि कोई संख्या x है, मान लिए संख्या x है। अब मान लिए तो बोल रहा है कि जो संख्या माने हो उसमें से 1/4 घटाना है, घटा दिए। अब बोल रहा है कि घटाने पर प्राप्त होता है, का प्राप्त होता है 1/8, प्राप्त माने का बराबर का 1/8 प्राप्त होता है। अब देखिए इधर ही माइनस में इधर आएगा तो प्लस में x/2, 8 और 4 का एलसीएम कितना होता है 8 होता है, 8 है कम 8 1, 4 दूनी के 8 2, x/2 तो x/2, 3 कितना होता है भाई 2 एक कितना होता है 3, नीचे में 8 तो 8, तीछा तीछी गुणा कीजिए, x में 8 से तो 8x होगा, 2 में 3 से तो 6 होगा। इसके पीछे सब बता दें कैसे कैसे ये सब निकालना है, इसीलिए हम बता रहे थे पीछे। सबसे पहले फोकस इसी पे लिए इस पर किए हैं कि आपको x का मान निकालना आना चाहिए। कैसे इसके आगे इसी तरह का सवाल बैठेगा, x का मान बोलेगा निकालने के लिए। अब देखिए तो यहाँ पर 8x हो जाएगा, यहाँ पर 3 दूनी का 6 हो जाएगा, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, x बराबर 3/4, चूँकि आपका यही सवाल का आंसर हो जाएगा। तो हम चूंकि आपको बता दिए हैं, है ना, तो आप एक बार पीछे जाकर वीडियो देख लीजिए, कैसे x का मान निकालते हैं कैसे नहीं निकालते हैं हम सब बताए हैं। तो एक बार पीछे जाकर वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसके आगे बता रहे हैं, इसके आगे प्रश्न बता रहे हैं, इसके आगे देखिएगा, इसके आगे देखिएगा, इसके आगे अब देखिए इसके आगे बता रहे हैं। देखिए भाई कितना कॉस्ट होता है मिटाने में। अब देखिए अगला सवाल 2 नंबर बोल रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई, क्या बोल रहा है भाई लंबाई लंबाई और चौड़ाई का अंतर का है भाई 5 मीटर है, 5 मीटर है। तो बोल रहा है 5 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत इजी सवाल है, आपको सिर्फ ध्यान देना है, ध्यान से समझना है। और सुनिए और एक बात बता रहे हैं, इसमें भी मानना पड़ेगा, काम मानना पड़ेगा वो भी बताएंगे। बोल रहा है यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो तो मानना पड़ेगा। आयत की लंबाई दिया है कुछ नहीं दिया है, चौड़ाई दिया है कुछ दिया है नहीं दिया है, तो हमको यहाँ पर मानना पड़ेगा कि आयत की लंबाई बराबर x मान लेंगे और आयत की चौड़ाई बराबर y मान लेंगे। क्या मान लेंगे भाई, लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y मानेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिएगा हल, देखिएगा माना कि आयत का लंबाई बराबर का मान लिए भाई x मान लिए। अब देखिए अगला, अब माना है, इसका मतलब क्या है, माना यही लिख रहे हैं, अच्छा लिख दे रहे हैं। देखिए और माना कि आयत का चौड़ाई का माने भाई चौड़ाई y माने, का माने y माने। अब बोल रहा है सवाल में, बोल रहा है प्रश्न सही है, क्या बोल रहा है सवाल में भाई कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है। लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर। सुनिए अंतर माने घटा होता है, क्या होता है भाई, अंतर माने घटा होता है, घटाओ माने घटाओ जानते हैं ना, इस तरह का चिन्ह। तो बोल रहा है कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर 110, लंबाई और चौड़ाई का अंतर का है भाई 5 मीटर है। तो देखिए लंबाई का माने भाई x माने हैं,
चौड़ाई का माने है वाई माने है, इसका अंतर, अंतर माने क्या होता है घटाओ, का दिया है भाई, का दिया है 5 मीटर दिया है, का दिया है 5 मीटर। तो इसको क्या मान लेंगे भाई, समीकरण 1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। देखिए समीकरण का मान लेंगे 1 मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिएगा फिर से एक बार, लंबाई और चौड़ाई का अंतर का दिया भाई 5 मीटर दिया, तो ये x माइनस का y बराबर का 5 मीटर। अब देखिएगा आपका करना है, देखिएगा ध्यान से, 5 मीटर मान लिए। अब आगे बोल रहा है कि परिमिति, तो आयत के परिमिति से सब कुछ याद होगा, नहीं याद होगा तो देखिए इधर आयत का परिमिति क्या होता है लिख लीजिएगा, इधर लिख दे रहे हैं आयत का परिमिति, आयत का परिमिति। देखिए परिमिति बोले चाहे परिमाप बोले, बात बराबर होता है, क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस का चौड़ाई। ये आपको लोग का याद होगा, नहीं याद होगा तो याद कर लीजिए, आयत का परिमिति बोले चाहे परिमाप बोले, 2 इंटू लंबाई प्लस का होता है चौड़ाई होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस का चौड़ाई। तो यहाँ पर लिखिएगा पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से लिखेंगे, पुनः प्रश्न से लिखेंगे आयत का परिमिति, परिमिति क्या होता है भाई, 2 इंटू लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 2 इंटू लंबाई प्लस का चौड़ाई, लंबाई प्लस का चौड़ाई। अब देखिएगा, अब मिटा दे रहे हैं इसको मिटा दे रहे हैं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा भाई, देखिए ध्यान से, आयत का परिमिति तो दिया है ना भाई, का दिया है भाई 110 दिया है, तो आयत का परिमिति 110 दिया है, यहाँ पर क्या लिख देंगे 110 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 110। अब देखिए 2 इंटू लंबाई का मान का माने है भाई, लंबाई को x माने है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे x लिख देंगे, प्लस चौड़ाई को माने भाई y माने है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे y। अब देखिए 2 के पहाड़ा में आता है ना भाई, 2 से कटा दीजिए, 2 से कटा दीजिए चाहे छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं करना है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 2 लिखिए, इधर गुणा में इधर आएगा तो भागा में, यानी 110 नीचे में 2, इधर में हो जाएगा x प्लस का y। अब 2 से कट जाएगा, 2 दूनी का 6, सॉरी क्या होगा भाई 2 5 10, 11 नहीं है तो 2 5 10 होता है ना, घटेगा तो ये कितना हो जाएगा 10, 2 5 10। अच्छा है देखिए ना, 110 का आधा कितना होता है 55 होता है ना, 2 का मतलब का इसका आधा करना है, तो 110 का आधा कितना होता है 55 होता है। अब देखिए इसको ऐसे लिख देंगे कि x प्लस का y बराबर कितना हो जाएगा 55, समीकरण 2। इसके पहले ही बता चुके हैं भाई कि ये जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये नहीं घबरा जाइएगा कि सर इधर था इधर लीजिए, तो कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, x प्लस वाई बराबर 55 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले इतना आप लोग उतार लीजिए, है ना, उसके बाद हम आगे बताएं, पहले इतना उतार लीजिए उसके आगे बताएंगे। चाहे देखिए यहीं पर बता रहे हैं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, इधर ही बता रहे हैं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, अभी बता रहे हैं आपको। अब बोलेंगे कि समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 और 2 को घटाने पर समीकरण क्या है भाई, x माइनस वाई बराबर 5 मीटर, x माइनस वाई बराबर 5 मीटर। समीकरण 2 का है भाई x प्लस वाई बराबर 55 है, क्या है भाई 55 है। घटाने पर मतलब क्या, घटाएंगे, घटाने का मतलब क्या होता है भाई, घटाएंगे माइनस ही देंगे, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस तो माइनस, यहाँ पर प्लस तो माइनस। एक बात और सुन लीजिए, जब भी सवाल में बोले घटाने के लिए तब वो क्या करना है, जो प्लस है उसको माइनस कर देंगे, जो प्लस उसको माइनस कर देंगे, और जो माइनस होगा उसका करेंगे भाई प्लस करेंगे, क्या करेंगे प्लस करेंगे। ध्यान से सुनिएगा भाई, ध्यान से सुनिएगा। तो देखिएगा भाई, पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे, घटाने के बाद देखिए जो प्लस है उसको माइनस कर देंगे, जो प्लस उसको माइनस कर देंगे, जो प्लस उसको माइनस। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है प्लस है, तो प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस। देखिएगा घटाने पर बोलेंगे जो प्लस होगा उसको माइनस कर देंगे, यदि यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर प्लस कर देते हैं, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। अब देखिए ये माइनस है ये प्लस है तो कट जाएगा। अब ये वाला चिन्ह नहीं है इसका कहा है भाई, ये वाला चिन्ह है, ये वाला चिन्ह नहीं है, कहा भाई ये वाला चिन्ह है, तो माइनस माइनस का होता है जुटता है माइनस, और 1y का है 2y। इसके पहले हम बता चुके हैं ना कि कैसे कैसे करना है, हम सब बताए हैं, नहीं देखे होंगे पीछे वाला वीडियो जाकर देख लीजिएगा। 1y कितना है भाई 2y, यानी माइनस का 2y। अब बराबर का इधर लिखिएगा, तो माइनस के 55 में से 5 घटा देंगे तो कितना आएगा भाई, माइनस का 50 आएगा। और माइनस का 50 का है लेके भी पूछ सकते हैं, तो दोनों में से बड़ा कौन है भाई, 55 बड़ा है, 55 जिनका है भाई माइनस है, इसलिए क्या लिखे माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 दहा 25 दूनी कितना होता है भाई 50, वाई का मान कितना आ गया 25, तो वाई किसको माने हैं भाई, चौड़ाई को माने हैं, यानी वाई का मान आ गया, चौड़ाई का मान आ गया। अभी काथी का मान निकालना है हमको,
लंबाई का मान निकालना है। तो सबसे पहले इतना उतार लीजिए, उसके बाद इसके आगे बताएंगे। इसको उतार लीजिए, उसके बाद इसके आगे बताएंगे। उतार लीजिए इसको उतार लीजिए, उसके बाद इसके आगे बताएंगे। देखिएगा इसके आगे बता रहे हैं। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, एक बार फिर से रिवर्स देखिए। माना कि आयत का लंबाई x मानना पड़ेगा, आयत का चौड़ाई y मानना पड़ेगा। उसके बाद बोल रहा है कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर का है 5 मीटर है, तो x माइनस वाई करेंगे और बराबर का 5 मीटर लिखना है। अंतर माने क्या होता है? घटाव। यानी पहली लंबाई x है और चौड़ाई y है, दोनों का अंतर बोल रहा है 5 मीटर। तब x में से y घटाकर 5 मीटर लिख देंगे, समीकरण एक। अब बोल रहा है कि इसका परिमिति आयत का परिमिति याद होगा क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयत का परिमिति 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो देखिए परिमिति दिया कितने दिया भाई? 110। तो क्या लिखे? 110 लिखे हैं। अब देखिए 2 लंबाई को क्या मान है भाई? x मान है तो x लिख देंगे, चौड़ाई को क्या मान है? y, तो y लिख देंगे। अब देखिए इधर ही गुना में इधर आएगा तो भागा में कटाएंगे। 55 का आधा कितना होता है? 110 का आधा कितना होता है भाई? 55 होता है। यानी x प्लस वाई बराबर 55। यहाँ पर होगा समीकरण 1, यहाँ पर होगा समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 में से घटाएंगे तो यहाँ पर समीकरण 1 जो है यहाँ पर लिख देंगे, समीकरण 2 जो है यहाँ पर लिख देंगे। ये प्लस तो ये माइनस, ये प्लस तो माइनस, ये प्लस तो माइनस। ये देखिए ये प्लस है माइनस से तो घट जाएगा, x में से x घटेगा तो 0 बचेगा ना। तो अब 0 नहीं लिखते हैं, घटा देते हैं ना, घटा देते हैं। अब ये भी माइनस, ये वाला चिन्ह भूला जाइए, चिन्ह नहीं है। ये माइनस तो माइनस, यहाँ पर 2y हो जाएगा और यहाँ पर माइनस के 55 में से 5 जाएगा तो माइनस का 50। माइनस से माइनस कैंसिल और 2 के पहाड़ में 50, 25 बार में आता है y बराबर 25। अभी हमको निकालना है काथी का मान निकालना है भाई? x का मान निकालना है। तो ये y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, x का मान आ जाएगा। तो इतना पहले कर लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। अब देखिए भाई, अब ये जो y का मान है समीकरण 1 में रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में। तो यहाँ पर लिख देंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर इसको जो लिखेंगे भाई ना, इसके नीचे लिखेंगे, है ना। इसको नीचे लिखेंगे कैसे कि यहाँ पर तो हमारे पास जगह नहीं है, इसीलिए यहाँ पर लिख रहे हैं। तो इसको जो है इसके नीचे लिखेंगे, ये जो है इसके नीचे लिखेंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 कहाँ है भाई? ये इधर है, इधर है ना भाई। तो इसको लिखेंगे यहाँ पर, है ना। इसको यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 लिखवा दिए, इसके ऊपर क्या लिखवाए भाई कि x माइनस वाई बराबर 5 मीटर। अब देखिए y का मान क्या है भाई? 25 है, तो y इधर है तो यहाँ पर 25 रख देंगे। x माइनस वाई का मान 25, तो y के जगह पर कितना रखेंगे भाई? 25 रखेंगे। क्या रखेंगे? 25। अब बराबर का 5, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी 5 प्लस के 25 और x बराबर का आ जाएगा भाई आपका 30। चूँकि आपका सवाल का यही आंसर हो जाएगा। और आज के वीडियो में हमको लगता है कि 2 ही सवाल अच्छा रहेगा, कैसे कि लॉन्ग सवाल है। तो आपको आज की वीडियो में इतना ही बताते हैं। और इसके आगे वाला वीडियो में देखिए, सबसे पहले आपको बोल रहा है कि यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके पीछे वाला जो वीडियो कल परसों हम डाले हैं पहले उसको देख लीजिएगा। उसको देखने से आपको ये इक्वेशन फिक्रेशन हो जाएगा ना। नहीं देखेगा तो आपको इक्वेशन नहीं समझ में, कैसे हल करेंगे कैसे नहीं हल करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर वीडियो जाकर देख लीजिएगा ना। दिखने से 2 फायदा होगा कि आपको सबसे पहले इक्वेशन बनाना आएगा, x का मान निकालने आएगा। कैसे कि x का मान नहीं निकालने आएगा तो ये सब आपको समझ में नहीं आएगा, कैसे करना है ना। तो सबसे पहले पीछे वाला जाकर वीडियो देखिएगा। पीछे वाला वीडियो जाएगा, कैसे देखेंगे? तो यूट्यूब खोलिएगा, यूट्यूब में मेरे चैनल पर क्लिक कीजिएगा। चैनल पर क्लिक करने के बाद वहाँ पर पूरा सारे वीडियो आएगा, वहाँ पर एक वीडियो का क्लिक होता है, तो वीडियो पर क्लिक करेगा तो पूरा मेरा वीडियो ओपन हो जाएगा ना। तो आपसे ये कहना है कि सबसे पहले आप पीछे वाला वीडियो देखिए, तो सबसे बेहतरीन तरीके समझ में आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं देख रहे हो तो पीछे जाकर देख लीजिएगा। और हमको लगता है कि 2 ही सवाल अच्छा है, इसको घर पर खुद से बनाइएगा। एक बार वीडियो देखकर आप खुद से लगाइएगा। हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो नहीं आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लीजिएगा अगला घंटी में। अगला बोल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में नहीं समझ में आया तो अगला दिन बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हो जाएगा। और इसके बाद पीछे वाला भी रिवाइज करते रहिएगा, नहीं तो भूल जाएंगे आप। भूल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो मिलते हैं भाई लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और सभी भाइयों को थैंक यू और धन्यवाद। ठीक बा, अगले वीडियो में मिलेगा भाई। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हम फिर यहीं पर अगला सवाल लेकर 2 और 3। इससे पहले आपको पीछे वाला वीडियो जो है उसको रिवाइज मारना पड़ेगा, पीछे वाला सवाल बनाना पड़ेगा, तो अभी आपका मजबूत होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो देख लीजिएगा पीछे वाला वीडियो।